हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस। अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज। क्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है कि क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वेरिएबल है। आप अगर यहाँ पर ठीक से देखें तो ये x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे ये x का वैल्यू चेंज होगा ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो हमें अगर फ्लक्स चाहिए होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग क्या लिखते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर एक बार फ्लक्स मतलब एक बार फील्ड यहाँ पर एंटर कर रहा है। देखो एक बार इस फेस पे एंटर किया और इस फेस से बाहर निकल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आई कैप में है, दैट इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कर रहा है और फिर इधर से बाहर निकल रहा है। एंड जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। ध्यान रखिएगा कि सरफेस से हमेशा आउटवर्ड होगा। तो ये फ्रंट फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड मतलब इधर होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड दैट इज इधर होगा। ठीक है, अब सिर्फ इन्हीं दोनों का काउंट होगा, ये वाले काउंट नहीं होंगे। ये जो टॉप फेस है, जो बॉटम फेस है, जो इधर का साइड वाला फेस है, जो इधर का ऊपर वाला फेस है, वो सब काउंट नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, जबकि ये फेसेस कहाँ है, ये टॉप फेस यहाँ पर वाई में है, तो बॉटम फेस नेगेटिव वाई में है, तो ये जो साइड वाला उधर वाला फेस है ये नेगेटिव जेड में है, तो सामने वाला इधर वाला ऊपर वाला फेस कहाँ पे, पॉजिटिव जेड में है, जो कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो एंगल क्या मिल जाएगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता है ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा आता है, तो थीटा क्या मिलेगा 90, तो जीरो मिलेगा। तो इसीलिए बाकी सारे फेसेस कंसिडर नहीं होंगे, सिर्फ ये वाला फेस कंसिडर होगा। मैं मार्किंग कर देता हूँ तो आपको समझाना ईजी रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ओनली ये वाला ए बी, ये बी है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, सिर्फ यही दो फेस कंसिडर होगा। ठीक है, ये सारे फेसेस कंसिडर नहीं होंगे। तो अब मैं अगर इसमें सॉल्व करूं तो देखिए इस वाले में देखें तो इस वाले में एंगल कितना बनेगा 180, क्योंकि दोनों अपोजिट है। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रहा है एक्स के साथ, तो इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस को टच करेगा, एंटर करेगा, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 मीटर, जबकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मीटर। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो क्यूब है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस पे, और ये वाला जो फेस है ना, तो ये 2 मीटर तो यहाँ तक हो ही गया, और ये फेस का साइड 2 मीटर है, तो मतलब टोटल कितना डिस्टेंस पे हो गया 4 मीटर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेरी कर रहा है वैसे आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा। तो आप अगर इनकमिंग, इसको बोलते हैं इनकमिंग फ्लक्स, इसको बोलते हैं आउटगोइंग फ्लक्स। तो अगर हम लोग इनकमिंग फ्लक्स लिखें तो इनकमिंग फ्लक्स में लिखेंगे फाई इन इज इक्वल टू इनकमिंग ई ए कॉस, यहाँ पर 180 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2x। ठीक है, अब आई कैप जैकब मत देखो, क्योंकि हम लोगों ने तो स्केलर क्वांटिटी ले लिया ना, इसको स्केलर वेक्टर मतलब मान लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यहाँ पे 2x है ना इनटू एरिया, तो क्यूब है ना, तो क्यूब का एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, अगर साइड लेंथ 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 180 का -1। और यहाँ पर जब इनकमिंग के टाइम पे x का वैल्यू कितना है, इनकमिंग के टाइम पर तो x का वैल्यू 2 है, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इनकमिंग कितना हुआ बच्चों 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस में। ठीक है, माइनस में 16 आ गया। ठीक, अब अगर हम आउटगोइंग की बात करें तो आउटगोइंग के टाइम पर देखिए ये एंगल कितना बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, 0 डिग्री एंगल। तो अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप लिखेंगे ई ए कॉस 0। ठीक है, और यहाँ पे 2x इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एरिया तो है ना क्यूब है तो स्क्वायर फेस होगा, और ये 1 हो गया, तो स्क्वायर फेस का एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और cos 0 1। अब यहाँ पर x कितना रखेंगे आप, तो 2 + 2 4 है ना। तो फेस जो लास्ट वाला फेस है ई एफ जी एच, इसके लिए आप यहाँ पे x की जगह पर 2 × 4 तो 4 रखेंगे आप। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4 × 4 × 2 32, तो 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, तो टोटल फ्लक्स में आप लिखेंगे इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। ठीक है, तो इनकमिंग कितना है 16, आउटगोइंग कितना है 32, तो आपको कितना मिलेगा 16 न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 16, तो आप यहाँ पुट करेंगे 16, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अच्छा ये पर कूलम भी, सॉरी बच्चों यूनिट छूट गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो न्यूटन पर कूलम होता है ना, तो ये पर कूलम आएगा, ठीक है, पर कूलम आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 16।